जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC रायपुर द्वारा 27/11/2013 में भर्ती निकाला गया था 10 साल पहले। तो अब 10 साल बाद भर्ती होने वाला है। किस पर भर्ती होने वाला है, कौन सी पदों पर? तो वे पद है सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी। तो यह जानकारी जो है दोस्तों, जो योग्यता है, जो सिलेबस तो चेंज नहीं होने वाला है, सब वही रहता है लगभग। तो इसी के आधार पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। पहले देखिए 268 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस बार 198 ज़्यादा भी हो सकता है। और पद का विवरण इस प्रकार से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी सेवा का श्रेणी रहता है राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का। और वेतनमान की बात की जाए तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इनके लिए वेतन रहेंगे 4300 ग्रेड पेमेंट इसका वेतन रहता है। और आवश्यक शैक्षणिक अर्हता की बात की जाए तो इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखा गया है किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। तो कोई भी जो मास्टर डिग्री करके रखे हैं वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी वर्क चार्ज अकाउंटेंसी पेड कर्मचारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों मंडलों के कर्मचारी के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। तो इस प्रकार से निर्धारित आयु सीमा की बात की जाए तो मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 तो से नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो कैंडिडेट को छूट मिलता है, इस प्रकार से अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आयु की गणना जब भर्ती विज्ञापन निकलता है उसी से गणना किया जाता है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए आप अभी से अपना तैयारी जारी रखें, क्योंकि जैसे ही आरक्षण मुद्दा ख़त्म होता है तो जो है वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा। चयन की प्रक्रिया देखिए, विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक अर्हता योग्यता न्यूनतम है और इन योग्यताओं के से होने से ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। तो उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो उसके बाद देखिए लिखित परीक्षा के संबंध में, तो लिखित परीक्षा के संबंध में और अर्हताएँ हैं, तो हम जो मेन बातें हैं उसको जान लेते हैं। परीक्षा का योजना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परीक्षा योजना परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण लिखित परीक्षा एवं द्वितीय चरण इंटरव्यू होने वाला है। तो इसमें दूसरा पेपर नहीं होगा, मतलब लिखित परीक्षा के बाद डायरेक्ट साक्षात्कार होगा। और जो लिखित परीक्षा 600 का होगा और साक्षात्कार 75 अंक के होंगे। लिखित परीक्षा में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे, जैसा कि जिसमें पहला प्रश्न पत्र क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन का, और दूसरा प्रश्न पत्र रहेगा शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा अधिकार का रहेगा। तो पहले पेपर में प्रश्नों की संख्या 150 रहेगा 2.5 घंटे की, और एक जो प्रश्न है 2 अंक का होगा। इस प्रकार से कुल 300 होंगे। और इसमें भी पार्ट है सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता परीक्षण। तो दोस्तों आप इसकी तैयारी जारी रखें, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, यदि आप छत्तीसगढ़ में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान नॉलेज होना चाहिए। उसका देखिए शैक्षणिक प्रशासन एवं शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी 2 अंक का होगा, और ये 2.5 घंटे का इसमें भी समय रहता है। उसका साक्षात्कार आपके 75 अंक के होंगे। उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा में साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम प्रवर्गवार किया जाएगा। तो इस प्रकार अब देखिए जो ये सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस की बात की जाए तो सामान्य अध्ययन का टॉपिक देख लीजिए। इन्हीं टॉपिक अब जब भी आप PSC का सिलेबस निकालेंगे तो यही टॉपिक आपको मिलेगा हर प्रकार। उसका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इन सभी टॉपिक से आप CGPSC का सिलेबस जाके उठाकर देखेंगे प्रीलिम्स में, तो यही सब सिलेबस है। तो कहीं ना कहीं आपका इनडायरेक्ट उससे काम आता ही रहेगा। बुद्धिमत्ता परीक्षण, गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण। उसके देखिए शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार, तो शिक्षा का अधिकार, शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व, विद्यालय संगठन एवं सुधार। देखिए ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसी को सेम इस प्रकार से इस टॉपिक के अंतर्गत पूछे जाएंगे। ऑनलाइन जो है आपको इसके लिए आवेदन करने होते हैं। लगभग 5600 पद, 5600 पद अटके हुए हैं, और ये पहली बार होगा जब ये 5600 पदों की भर्ती व्यापम से होगी। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि लगभग 5600 पदों की भर्ती अभी नहीं, आरक्षण की वजह से रुकी और युवा परेशान। यहाँ पे बताया गया है कि कितने सारे मेडिकल कॉलेज में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद खाली है और वहाँ पे भर्ती होनी है, और ये पहली बार होगा कि जब व्यापम के माध्यम से भर्ती होगी। लेकिन आरक्षण की वजह से ये पूरा पेज जो है वो फंसा हुआ है। और नए राज्यपाल के एंट्री होते ही कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में एक उम्मीद है कि ये जो है आरक्षण बिल
जो है वो साइन कर दे। परंतु जो युवा है वो ये चाह रहे कि कैसे भी जल्द से जल्द जो रुकी हुई भर्ती है वो कंप्लीट हो, जो आने वाली भर्ती है उस पर जल्द से जल्द प्रोसेस आगे बढ़े, क्योंकि ज़्यादा समय ना गवर्नमेंट के पास है और न ही बेरोजगार अभ्यर्थी के पास, क्योंकि उनकी उम्र लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं उन पर एक बहुत बड़ा दबाव है। छात्रावास अधीक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉस्टल वार्डन भर्ती से रिलेटेड ये अपडेट रहने वाला है और इसके लिए एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। उस ऑफिशियल लेटर के हिसाब से हम समझेंगे छात्रावास भर्ती जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती है वो कब तक हो सकती है, कब तक उसके चांसेस है। और ये जो ऑफिशियली तौर पर जारी किया गया विषय आप देख सकते हैं, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द की अंतिम पदक्रम सूची दिनांक 1/4/2022 की स्थिति में प्रसारित करने बाबत इसको जारी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से आप ये समझ सकते हैं कि इसको फाइनली एक फाइनल लिस्ट जारी किया गया है जो कि पदक्रम सूची है छात्रावास श्रेणी द की, जो कि प्रमोशन के लिए जारी की जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको समय समय पर अपडेट दिया था कि कई सारी लिस्ट जो है यहाँ पर आ चुकी है, प्रमोशन की बहुत सारी लिस्ट आई है। उसी के संबंध में एक और लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है जो कि पदक्रम सूची है, वरीयता सूची है, अंतिम वरीयता सूची 1/4/2022 की स्थिति है। पहले भी 1 अप्रैल 2022 की ही स्थिति में जारी की गई थी, लेकिन ये जो है फाइनल लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपरोक्त जो संदर्भित पत्र है उल्लिखित छात्रावास श्रेणी द की जो है प्राविधिक पदक्रम सूची 1/4/2022 की स्थिति में प्रसारित की गई थी और उक्त पदक्रम सूची में संशोधन हेतु निर्धारित समय जो है जिलों से प्राप्त अभ्यावेदनों के निराकरण किया गया है। निराकरण करने के बाद इस पदक्रम सूची को अंतिम पदक्रम सूची है ये और छात्रावास श्रेणी द की, और इसके हिसाब से जो प्रमोशन होती है वो इसी लिस्ट के हिसाब से होती है कि किसको पहले प्रमोशन लिस्ट में शामिल किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इसके जरिए एक और प्रमोशन लिस्ट जरूर आएगी। इससे पहले भी 2-3 प्रमोशन लिस्ट आ चुकी है और उसी के संबंध में इसको भी जारी किया गया है और इसके अलावा इसमें और प्रमोशन लिस्ट आने की पूरी संभावना है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही प्रमोशन लिस्ट की प्रक्रिया जो फाइनल प्रमोशन लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, इसके बाद जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी तक की जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है व्यापम के द्वारा वो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। सकते हैं यहाँ पर ये पूरी लिस्ट दी गई है जो 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में जो अंतिम वरीयता सूची है, वरिष्ठता सूची है, पदक्रम सूची है, उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है कि किस प्रकार से इसकी वरीयता बनाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले अपडेट दिया हुआ था कि 1510 पदों का कुल मिला करके यहाँ पर सेटअप है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का, जिसमें से भरे हुए पद यहाँ पर दिखाए गए हैं 1064 पद यहाँ पर भरे हुए हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 450 के आसपास यहाँ पर पद अभी भी खाली है। ठीक है, तो ये जो स्थिति है वो 1 अप्रैल 2022 की स्थिति में है। अब 1 साल बीत चुका है जिसमें बहुत सारे प्रमोशन भी हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 156 पदों पर एक लिस्ट आई हुई थी, उसके बाद 138 पदों पर लिस्ट आई थी और एक और लिस्ट आई जिसमें लगभग 10 पद के लिए जो प्रमोशन का पद था। ठीक है, 10 लोगों का प्रमोशन हुआ था। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग 350 पद 300 पद के आसपास यहाँ पर भरे हुए हैं। ठीक है, 300 पद का यहाँ पर प्रमोशन पहले ही हो चुका है। एक और लिस्ट आएगी, अब कितने पदों की लिस्ट आएगी, कितने लोगों का इसमें प्रमोशन होगा ये आगे देखने वाली बात होगी। तो पहले से यहाँ पर लगभग 450 पद यहाँ पर खाली है और लगभग 300 पदों पर जो है प्रमोशन हो चुका है और कुछ 40-50 पदों पर और जो है एक प्रमोशन लिस्ट यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 800 के आसपास यहाँ पर पद जो है रिक्त हो रहे हैं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द में, क्योंकि जो भर्ती होती है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो श्रेणी द की ही होती है, श्रेणी स की रिक्रूटमेंट नहीं होती, वो प्रमोशन का पद होता है। तो लगभग 800 पद यहाँ पर रिक्त हो जाते हैं और 800 पदों में से क्योंकि आप देख सकते हैं कि सेटअप में लगभग 1500 पद हैं और इसमें से बहुत कम पद यहाँ पर कार्यरत बच रहे हैं। ठीक है, बहुत कम पद यहाँ पर कार्यरत बच रहे हैं। लगभग आप देखेंगे तो 700 के आसपास ही जो है यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक कार्यरत हैं अभी और लगभग 800 पोस्ट यहाँ पर खाली हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द इसके लिए, चूंकि ये बहुत ही जिम्मेदारी का पद है और इसके लिए बहुत ही जल्द भर्ती की आवश्यकता है, इस वजह से जैसे ही सारी क्लियरेंस मिलती है, जैसे ही जो प्रमोशन का लास्ट लेटर आ जाएगा और जो भी प्रक्रियाएं छत्तीसगढ़ में जो चल रही हैं और इसकी भर्ती को लेकर के भी, साथ ही जो आरक्षण को लेकर के भी सब जब क्लियर हो जाएगा तो इसके लिए जो है प्रक्रिया ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये प्रक्रिया दी नहीं है
और जैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट, उसकी वैकेंसी, उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन प्रक्रिया में लगातार जो है कैंडिडेट ये पूछते हैं कि कितना समय लगेगा या कब तक इसकी भर्ती आएगी, तो थोड़ा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार इसके लिए आपको करना पड़ेगा, कुछ महीनों का इंतज़ार ये हो सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी प्रक्रियाएं पूरी नहीं होती, कुछ महीनों का इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक बात है कि आप इसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द में एक पोस्ट आप पाना चाहते हैं, तो इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रह सकते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर का पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप जो ज़्यादा अंकों का पोर्शन आता है उसमें आप लोग अपना कमांड बना सकते हैं, ताकि जब भी ये वैकेंसी आए, चाहे 2 महीने में आए या 4 महीने में आए, आपका अपना जो सब्जेक्ट पर कमांड है वो आपका तगड़ा होना चाहिए, ताकि जब भी वैकेंसी है आपका एक पोस्ट वहाँ पर कंफर्म हो जाए। तो इसमें क्या चीज़ है, तो सबसे पहले आज देखते हैं कि 975 पदों के लिए जो पुलिस भर्ती परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा भी हाल ही में जो हुआ था आपका, ये नतीजे आने के लिए व्यापम तैयारी कर लिया है और व्यापम द्वारा तैयारी करके इसे पुलिस विभाग में भेजा जाएगा और जो मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट होंगे वो अपना नंबर देख पाएंगे। तो देखिए, आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दें। पहला तो ये न्यूज़ है आज के अखबार में आपका। दूसरी बात और क्या कहता है, देखिए 6 महीने से व्यापम में कोई नई वैकेंसी नहीं है, केवल एक परीक्षा हुई है, उसके लिए भी आवेदन पहले ही जमा हुए थे। अब देखिए, ये तो आरक्षण की मामला आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चित विषय है। ये इसी वजह से बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई है, तो इसे हम डबल नहीं पढ़ेंगे। लास्ट टाइम ये कह रहा है अखबार में कि आखिरी बार जो है वैज्ञानिक भर्ती जो था, ये परीक्षा हुआ था व्यापम के द्वारा, उसके बाद कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं किया गया है। तो जानकारों का क्या कहना है, देखिए कब आएगा पद, यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएससी की तर्ज पर परीक्षा कराएं, ये कह रहा है भर्ती। अब पढ़िए, भर्ती परीक्षाओं से जुड़े जानकारों का कहना है कि जिस फार्मूले में छत्तीसगढ़ लोक आयोग से वैकेंसी निकाली जा रही है, उसी को आधार मानकर व्यापम से भी भर्तियां निकाली जानी चाहिए। जिस तरह से पीएससी की परीक्षा आयोजित कर रहा है, व्यापम को भी करना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो विभिन्न भर्तियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु के कगार पर पहुंच चुके हैं, उन्हें परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सकेगा। सही कहना है। बहुत ही दिक्कत है बेरोजगारों के बीच, क्योंकि जिनकी अंतिम आयु लास्ट समय आ रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो रही है। तो जानकारों का माने तो ये है, और इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये जल्द ही भर्तियां आएंगी। यहाँ पर देखिए, वैकेंसी में पद बताएं, श्रेणी नहीं। यहाँ पर आरक्षण विवाद, अब देखिए आरक्षण विवाद के बाद पीएससी ने परीक्षा सिविल जज के लिए भर्ती निकाली। इस बार नया फार्मूला अपनाया, पदों की संख्या तो बताई, लेकिन यह नहीं बताया कि श्रेणी में कितने पद हैं। अफसरों का कहना है कि परीक्षा तय समय पर ही ली जाएगी, लेकिन अंतिम चयन के समय आरक्षण से संबंधित जो भी रोस्टर लागू होगा, उसके अनुसार ही परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे। मतलब ये जो है पद तो बता दिया पीएससी, मान लीजिए 171 पद, जो भी पद है वो निकल गया। उसके बाद इन्होंने टोटल पोस्ट बताया है, कैटेगरी वाइज आरक्षण नहीं बताया। अंतिम चयन जब हो जाएगा, चयन होगा, उस समय जो आरक्षण रोस्टर लागू होगा, उसी के आधार पर चयन सूची जारी किया जाएगा। हर साल 1.5 दर्जन से ज़्यादा परीक्षाओं में शामिल होते हैं लाखों उम्मीदवार, और लाखों उम्मीदवार के सपने में पानी फिर रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल पर्यवेक्षक, पटवारी, पुलिस कई भर्तियां परीक्षाएं हुई, लेकिन इस बार जो है अभी भर्तियां रोकी हुई है।